This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम पॉलिनोमियल देख रहे थे और उसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि किसी भी जो आपके क्या रहते हैं, जो आपके एक्सप्रेशंस रहते हैं उनको ऐड या फिर माइनस कैसे किया जाता है। बच्चे, उससे पहले हमने लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था? फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मींस अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है और उसमें जो आपका कांस्टेंट वेरिएबल आ रहा है उसकी वैल्यू दी गई है, तो हम क्या कर सकते हैं? पूरे ही आप क्या फाइंड कर सकते हो? पूरे आप एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर x की वैल्यू 5 दी गई है, तो हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में? जहां जहां x आ रहा है वहां वहां हम क्या रख देते हैं? 5 रख देंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना पड़ता है बच्चे? कि हम वोडोमॉस रूल का फॉलो करें। इस रूल का क्या मतलब है? कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवीजन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा और फिर आपका एडिशन या सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इसी रूल के हिसाब से पहले क्या आता है? पहले मल्टीप्लिकेशन आता है ना बच्चा, फिर डिवीजन या फिर आपका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन आता है। तो हम क्या करेंगे? पहले इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इससे 5 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा? 15। जैसे एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, ये भी तो एग्जाम्पल है वर्ड होमोस का। लो, बड़ा क्वेश्चन देती हूँ मैं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन इसमें आपको वोडोमॉस भी समझ आ जाएगा। ठीक है, ये आपका वोडोमॉस का क्वेश्चन भी है और ये आपके फाइंडिंग वैल्यू का भी क्वेश्चन है। इसमें हम आपको क्या दे रहे हैं कि आपको क्या करना है? आपको करना है कि यहाँ पर जो क्या है x है उसकी वैल्यू रखनी है 5। ठीक है, 1 सेकेंड बच्चे, क्या कह रहे हो? -2? नहीं बच्चा, ये आएगा अभी थोड़ी ना, अभी तो कुछ सॉल्व ही नहीं करा। ऊपर तो 5 था तो 5 ही आएगा। यहाँ देखो, देखो क्या कहा गया है। सबसे पहले हमें वैल्यू रखनी है, तो क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय द 5 प्लस 5। ये ब्रैकेट है, ये डिवीजन है, ये मल्टीप्लिकेशन है और ये। अब हमें सॉल्व क्या करना है? यहाँ से हम वोडोमॉस से चलेंगे। वोडोमॉस का कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले अगर किसी भी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट आ रहा है तो हम अच्छा ओके, तो ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट आ रहा है ना बच्चा, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में भी देखो, ब्रैकेट के अंदर देखें तो ये क्या आ रहा है? यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर आपका एडिशन है। तो देखो बच्चा, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में क्या पहले सॉल्व होता है? मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होता है, एडिशन तो बाद में आता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर हम इसका ऐड करेंगे। सेम यहाँ को ऐसे ही रहने देंगे। हाँ बच्चा सुन लो, यहाँ पर कितना हुआ? ये 25। और यहाँ पर क्या है? डिवीजन 5 मल्टीप्लाई बाय द 2। ठीक है, तो अब किसको सॉल्व करेंगे हम? यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। तो देखो, किसको सॉल्व हम कैसे करते हैं? वोडोमॉस को ध्यान रखो। वोडोमॉस क्या कहता है? डी है बच्चे। वोडोमॉस क्या कहता है कि हमें पहले डिवीजन सॉल्व करना चाहिए। क्या सॉल्व करना चाहिए? डिवीजन। तो हम क्या करेंगे? डिवीजन किसका? 5 का डिवाइड करेंगे, 25 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आएगा? 5। फिर हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर 2 नहीं आएगा, आंसर आएगा आपका 10। समझ आया? रिपीट कर रही हूं मैं, ध्यान से समझो। वोडोमॉस है ये, प्योरली तो फाइंडिंग एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर वोडोमॉस भी यूज हो रहा है। वोडोमॉस क्या कहता है बच्चा? कि अगर ब्रैकेट आ रहा है पूरे एक्सप्रेशन में तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, उसके बाद ऑफ सॉल्व होगा। ऑफ अगर लिखा है, जैसे लिखा है 25% ऑफ 100, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा? ऑफ का मतलब होता तो मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे लिखा है 4। ठीक, भले ही ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मल्टीप्लाई हम ये वाला पहले करेंगे, ये वाला। ठीक है, फिर ये वाला करेंगे। इस बात का भी ध्यान दे रहा। हाँ, 10 इज द करेक्ट आंसर। फिर वोडोमॉस क्या कहता है? ऑफ के बाद डिवीजन सॉल्व होता है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है। ये रूल कब अप्लाई होता है बच्चा? जब मोर देन जो ऑपरेशन है वो सेम एक्सप्रेशन में आ रहे हो।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो मोर देन वन आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है, यहाँ पर एडिशन आ रहा है, डिवीजन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो क्या पहले सॉल्व करें, वही बताता है ये कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट में जो भी ऑपरेशन है वो सॉल्व करो। बच्चा रिपीट ही कर रहा हूँ, ध्यान से तो सुनो। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, अगर ब्रैकेट आ रहा है तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब क्या होता है बच्चे, कि उसके अंदर जो भी ऑपरेशंस आ रहे हैं वो पहले सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन का ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी पहले सॉल्व कर लो, आंसर गलत नहीं होता, वो एक रूल है तो वो चल रहा है। लेकिन अगर इनमें से तुमने आगे पीछे सॉल्व कर दिया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये बहुत अच्छे से याद रखना। यहाँ पे देखो बच्चे, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू दे रखी थी 5, x की वैल्यू रख दी, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर ही तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया और प्लस भी। तो वोडोमॉस क्या कहता है बच्चा, MAS होता है ना वोडोमॉस में, तो मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगा एडिशन से, तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय द 5 कितना होगा, 20। फिर हमें क्या करना है, एडिशन, क्योंकि ब्रैकेट में आ रहा है ना बच्चा, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, बाकी नहीं सॉल्व होगा, तो ये ऐड कर दिया, कितना आया 25। अब डिवीजन है 5 है 2 है, अब वोडोमॉस को दोबारा देखो, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, ये हमने सॉल्व कर लिया, अब आगे देखेंगे ना क्या करना है। तो वोडोमॉस क्या कहता है कि ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो देखो ऑफ है क्या, नहीं है, फिर हमारा क्या है डी, तो अब हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन। डिवीजन कैसे सॉल्व करेंगे, 25 में 5 का डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा 5, और फिर लास्ट में जो बच रहा है मल्टीप्लिकेशन। बच्चे बाकी बच्चों को मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम। ओके बच्चा, फिर आप अपना कनेक्शन चेक कर लो। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन दिया गया है 5 माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ पर दिया गया है 1 सेकेंड, एक्स क्यूब, यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दिया गया है एक्स, ठीक है, और उसमें दिया गया है कि आपको x बराबर -1 रखना है। समझा मैं रही हूँ बच्चा, अभी आपको करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सब जगह -1 रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चा मैं तुम्हें बताऊंगी, साइन का खास ध्यान रखना है, क्योंकि साइन एक भी इधर उधर हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो, अब इसका मतलब देख लेते हैं, जब हम किसी भी बेस का पावर चढ़ाते हैं, पावर उस पर रेस करते हैं, तो इसका मतलब होता है होल जो आपका बेस रहेगा उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, बेस चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, इट डजंट मैटर, यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ विथ साइन, मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई द बेस विथ साइन, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये फिर से माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस। एक तरीका तो ये होता है, दूसरा आप ये कह सकते हो कि जो माइनस इज कमिंग फॉर मल्टीपल ऑफ इवन नंबर, और बेसिकली तुम कह सकते हो कि ये आपका है वो क्या आ रहा है, ऑड नंबर में आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, ठीक है, तो जब ऑड नंबर टाइम्स आ रहा है तो माइनस में ही आएगा आंसर, तो ये आपका क्या हो गया 5 माइनस -1। ब्रैकेट मत हटाना अभी, क्योंकि अगर आप सीधा लिखोगे तो आप मल्टीप्लाई करना भूल जाओगे, तो इसी तरह लिखेंगे सेम, अगर -1 होता, ये दोनों कैंसिल हो जाते, माइनस माइनस 1 आता, इसमें भी यही करना है। यहाँ देखो 2 माइनस आ रहा है, 2 माइनस का भी एक साथ नहीं आ सकते, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या आ गया प्लस हो गया। सेम बच्चा यहाँ भी देखिए 2 माइनस आ रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, -1 +1। अब एडिशन पहले कर लो तो कितना आएगा 7 -1, आंसर आ जाएगा 6। समझ आया? क्वेश्चन करें इसका एक। आंसर 6 है बच्चा। ओके, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ज्यादा दिक्कत होगी। 1 सेकेंड, ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। बच्चे जो भी अपना माइक ऑन कर रहा है ऑफ कर लो, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है उससे। इस वाले क्वेश्चन को, ये इजीएस्ट क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। आपको क्या करना है, 3m² की वैल्यू निकालनी है, अगर m इज इक्वल टू 2 दिया गया है तो। अरे
12 बच्चों ने आंसर दिया है बच्चा, बाकी बच्चे भी जल्दी से दे देंगे। हाँ, सबने आंसर सही दिया है, वेरी गुड। तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, हमने कल इससे बड़े क्वेश्चन किए थे, तो आई होप सो कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही देंगे। ओके, 16 बच्चों ने आंसर दिया है बच्चा, जल्दी जल्दी करेंगे और बाकी बच्चे भी आंसर देंगे। सोच समझ के आंसर देना बच्चा, कुछ भी आंसर मत दो। 3m² है, m की वैल्यू 2 दी गई है, उसका वैल्यू पूछी गई है। 19 बच्चों ने आंसर दिया, अभी अभी भी सेम बच्चे बचे हैं, हाफ बच्चे। आप लोग जल्दी से आंसर दे देंगे। मैम इसमें m की जगह पर 2 रखना है ना? Yes, बच्चों। 3 मल्टीप्लाई 2 लिखना है। बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे, अभी मेरे पास सिर्फ 24 आंसर्स आए हैं और 16 बच्चे अभी भी आंसर देने को बचे हैं, तो जल्दी से आंसर दे दो। 1 मिनट देती हूँ मैं आपको। बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, अभी भी बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया है, सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। थर्टी सेकेंड और दे रही हो बच्चे, अभी भी 10 बच्चे बचे हैं। बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। आप म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन हो। ओके, 10 मोर सेकेंड बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो, जिसका माइक ऑन है ऑफ कर लो बच्चा। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं दिया है जल्दी से दे देंगे। मैम 2 मिनट। ओके बच्चे, कर लो। हो गया बच्चा? यस मैम। ठीक। 6 बच्चे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिन्होंने भी आंसर नहीं दिया वो जल्दी से दे सकते हैं। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे इस क्वेश्चन में भी 6-7 बच्चों ने गलत किया है। बच्चा इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, देखो क्या है, 3m²। अब जहां कुछ नहीं होता वहां मल्टीप्लाई होता है, m की जगह पर 2 रखना है स्क्वायर। माइनस में कैसे आ जाएगा, यहाँ तो माइनस है ही नहीं। जब कहीं माइनस नहीं है तो माइनस में आंसर कहाँ से आ रहा है आपका? तो देखो ये 4 हो जाएगा, 12 आएगा आंसर। डी क्यों आंसर दे रहे हो, माइनस कहाँ से आया आपका? हाँ, ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं बच्चे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम पढ़ रहे थे, तो उसी में हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम पोल में आंसर करेंगे। देखो, जब हम एडिशन करते हैं तो हमें कुछ दिक्कत नहीं होती है। नहीं नहीं बच्चा, वो तो टॉपिक खत्म हो गया था, हम बस रिकॉल कर रहे थे। यहाँ पर देखेंगे क्या करना है, हमेशा याद रखना फ्रॉम किससे सब्सट्रैक्ट करना है। जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो फ्रॉम इंपॉर्टेंट होता है, फ्रॉम पहले आएगा और जो आपको जो भी माइनस करना है वो बाद में आएगा। ठीक है,
और जब हम माइनस को लिखते हैं तो इसका मतलब होता है वो किसके साथ आएगा, ब्रैकेट के साथ, क्योंकि माइनस हमें सिर्फ एक टर्म नहीं करना, इसको माइनस नहीं करना है, हमें इससे भी माइनस करना है, इससे भी माइनस करना है। तो इसका मतलब है बच्चा माइनस का साइन इन दोनों में ही इफेक्ट डालेगा। इफेक्ट डालेगा मतलब है इसमें भी मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसमें भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चा, 3xy, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे 2xy और माइनस माइनस का करोगे तो प्लस है एक्स जेड। इतना समझ आया कि ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, अगर माइनस साइन लगा है ब्रैकेट के बाहर तो इसका मतलब होता है ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे उसमें माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर 2 टर्म्स है तो दोनों में होगा, 3 टर्म्स है तो तीनों में होगा, 4 टर्म्स है तो फोरों में होगा। रिपीट करिए मेरे बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। जब हम सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं कि इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो तो इसका क्या मतलब होता है कि जिस भी आप क्या कर रहे हो, एक्सप्रेशन को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा के माइनस लगाते हैं। क्यों, इसका मतलब होता है कि हमें इस टर्म को भी सब्सट्रैक्ट करना है और इसको भी। अगर सिर्फ हम ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ ये ही को हमें सब्सट्रैक्शन करना है इसका। तो क्या ये है, हमें तो पूरे को करना था ना बच्चा, तो हम क्या करेंगे, माइनस दोनों के बाद मतलब पहले लगाएंगे कि दोनों में ही इसका इफेक्ट होगा, दोनों को ही माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, इसको भी माइनस करना है और इसको भी माइनस करना है। तो यहाँ पर एक माइनस पहले से था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ऐसे समझ लो जितने भी टर्म्स होते हैं ब्रैकेट के अंदर सब में माइनस का मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि हमें सारे ही टर्म माइनस करने। ठीक है, अब मैंने आपको वो बताया ही था क्या होता है, जो लाइक टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म्स का मतलब जिनके जो आपके वेरिएबल्स रहते हैं वो सेम होते हैं, वो प्लस माइनस हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको फ्रूट्स का एग्जांपल दिया था, यहाँ देखो एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, तो आपके पास 3 फ्रूट्स थे सेम टाइप के, आपने 2 किसी को दे दिए, ठीक है, 3 थे 2 दे दिए, कितना बचा रहेगा, जल्दी से बताओ कितना बचा रहेगा, 1 फ्रूट बचेगा ना बच्चा, ऐसा तो नहीं है मनी बचेगा। जब हमारे पास 3 एप्पल है तो 2 दे दिए तो 1 एप्पल बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक्स वाई बचेगा, यही वो फ्रूट था। एक यहाँ लिखो ना लिखो एक ही बात होता है, तो एक्स वाई होता है। ठीक है बच्चा, नो एमोजीज। यहाँ ध्यान दो बच्चे, एक ही था, एक तुम्हें दे दिया, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ यहाँ पर और देखना, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 क्या होगा 6, या 3 मल्टीप्लाई बाय द 2 क्या होगा 6, फर्क नहीं पड़ता 2 पहले लिखते हैं या फिर 3। ऐसे ही यहाँ पर z पहले लिख रहा है या फिर x पहले लिख रहा है, दोनों एक ही होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई होना है ना बच्चा। तो अगर हम वैल्यूज रखेंगे तो सेम ही आएंगी, तो ये दोनों टर्म्स सेम ही है रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो अलग अलग दिख रहा है। ओके, ये दोनों सेम है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएंगे या कट जाएंगे, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, एक्स वाई। समझ आया, अरे क्या नहीं समझ आया, ये तो हमने कल भी किया था। क्यों कर रहा था? यस मैम। ओके बच्चे, चलो ये वाला करो फिर। मैम एक बार रिपीट कर दो। हाँ, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करना। ओके देखो क्या होता है, छोटा सा लेते हैं, मान लो a प्लस बी है, इसमें से हमें a माइनस बी को माइनस करना है। अब माइनस हमें सिर्फ a को तो नहीं करना है, तो हम ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं कि a माइनस a प्लस जो था वही। इसका ये तो मतलब नहीं हुआ ना बच्चा, इसका तो मतलब हुआ हम सिर्फ a को माइनस कर रहे हैं। क्या हमें a को माइनस करना है, नहीं, हमें क्या करना है, a को भी माइनस करना है, तो a का माइनस का साइन a के साथ भी आएगा और b को भी माइनस करना है, तो माइनस का साइन इसके साथ भी आएगा। पर इसके साथ दिक्कत क्या हो गई, 2 माइनस आ रहे हैं, 2 साइन तो एक साथ आ ही नहीं सकते, तो इनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बी। ठीक है, अब ये एक ए है, ये भी एक है, एक प्लस का एक माइनस का, मीन्स आपके पास एक एप्पल था वो आपने दूसरे को दे दिया, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, ये कट जाएगा, एक भी एप्पल नहीं बचेगा ना। अब ये देखो, एक बॉल थी दूसरी और मिल गई, तो कितना हो जाएगा, 2 बॉल्स हो जाएंगे, बस यही आंसर है। चलो अब इसका जल्दी से आंसर दो, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करना है, ट्राई करो जल्दी से। बच्चे म्यूट करो, आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है।
जल्दी से करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने हिंट दे दी है। फ्रॉम का मतलब होता है जिसमें से माइनस करना है, और फ्रॉम से पहले जो आता है उसको माइनस किया जाता है। ट्राई करेंगे जल्दी से, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी इसका। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं हम आपको। किसी को नहीं समझ आ रहा बच्चे? किसी ने आंसर नहीं दिया अभी तक? ट्राई करो, गलत सही अलग बात है। अरे बच्चा, मैंने मना किया है ना कि आप एमोजीज नहीं सेंड करेंगे। और मैंने तो कोई जोक नहीं मारा। व्हाई आर यू लाफिंग? देखो, क्या करना है, XY², ठीक है, +4X²Y, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 7X²Y। समझ लो, मैं बाद में आंसर दे रहा हूँ। बोला आप लोग बाद में आंसर देना। 3XY², 3 कहाँ से आ गया? और 3, ये तो था ही, ये तो था ही। इसमें से तो माइनस करना है। माइनस क्या करना है, X²Y और +XY²। अब इस माइनस को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है बच्चा, इसमें भी इसका मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कुछ चेंज होने नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब माइनस का मल्टीप्लिकेशन कहाँ हो रहा है बच्चा, उसमें हो रहे हैं बाकी एंड वाले टर्म्स में। क्या क्या बच्चे? मेरा आंसर सही है। अच्छा, बता रही हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे, देखो माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस प्लस और माइनस तो माइनस होता ही है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। इतना इतना समझ आया? अब यहाँ देखो, इसके सेम सेम टर्म देखो, XY²। कहाँ है XY²? ठीक, इसमें नहीं है, इसमें तो X² है, इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं, इसमें है। देखो ये वाला, ये है, और यहाँ पर भी है। सॉरी सॉरी, 1 सेकेंड, ये नहीं है, ये है आपका और ये है। अब हमें क्या करना है, 1 ये है, ठीक, ऐसे देख लो। ये तो सब बाहर का तो सेम ही है, तो ये तो आएगा ही। कितना आएगा नंबर वो देखना है। 1 ये है, 1 -3 ये है, और -1 ये है, कितना बचेगा? अगर आपको एक फ्रूट दिया, ठीक, आपके पास पहले कोई थे, ठीक, तो आपको एक फ्रूट दिया, उसमें से आपने क्या करा, 3 आपने एक को दिए, एक और दे दिए, तो आपके उससे हिस्से से गए ना बच्चा, मतलब माइनस में गए ना आप। तो क्या हो जाएगा, या ऐसे समझ लो, ये माइनस का ये प्लस का, एक था एक दे दिया, तो क्या बचा रहेगा, X²Y। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, 3X²Y, 3 था, ये तो वैसे भी कैंसिल हो गया। अब इसको देखो, X²Y, 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 सब में X²Y आ रहा है। तो यहाँ देखो बच्चे, ये प्लस में है, ठीक है, ये 4 प्लस में है, ये माइनस में, ये माइनस में। तो ये कितना है, 7, और एक और दिया, माइनस माइनस ऐड होते हैं ना बच्चा, तो 7 और 1 कितना हुआ, 8 हुआ। इतना समझ आया बच्चा? 7 और 1 कितना हुआ, 8। इसमें से हमने 4 ऐड कर दिए इसमें, तो कितना बचे रहेगा, 4। तो कितना आ जाएगा, 4X²Y, और +3 तो है ही, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हुआ। तो आंसर क्या होगा आपका, -3X²Y -X²Y +3। समझ आया बच्चा? कि रिपीट करूं, करना क्या होता है, हमें सबसे पहले लाइक जो टर्म्स होते हैं वो देखने पड़ते हैं, एक जैसे टर्म्स देखने पड़ते हैं। और एक जैसे टर्म्स का यहाँ पर मतलब होता है वेरिएबल और उसकी पावर से, कि वेरिएबल सेम है और पावर सेम है। रिपीट ही करें बच्चे, ध्यान से सुनो, कि अगर किसी टर्म में जो वेरिएबल्स दिए गए हैं वो सेम हो और उनकी पावर सेम हो, तो उनको लाइक टर्म कहते हैं, और उनको एक चीज की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पर दिया गया है,
ठीक है, मान लो अगर हम इसे नंबर की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, एक यहाँ पर दिया गया है, ये आपको -3 दिया गया है, और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, -1। क्या हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते? +1, -3, -1 कितना आएगा? जल्दी से आंसर दो बच्चे। अगर हमारे पास 1 है, फिर -3 है, -1 है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? नंबर बताओगे कितना आएगा? बच्चे आंसर करो इस बात का। अरे मैं कह रही हूँ अगर आपके पास 1 है प्लस का, यहाँ पे देखो प्लस का 1 है, -3 है, प्लस का 1 है, सॉरी सॉरी, -1 है, तो कितना आएगा? 2 क्यों आएगा बच्चा? -3 आएगा, -3 आएगा बच्चा। 5 क्यों आएगा बच्चे? ये दोनों माइनस में है, कैसी बातें करो? 1 भी क्यों आएगा? इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो बच्चे। 1, -3 और -1, ये देखो माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होते हैं, और प्लस का 1 है, -3 नहीं आएगा। आप लोग 2 और 1 क्यों आंसर दे रहे हो? वही यही है, वही यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे, कि एक ऑब्जेक्ट इसका था, -3 का ऑब्जेक्ट यहाँ पर थे, -1 यहाँ पर था, तो आएगा तो वही सेम ऑब्जेक्ट ना, -3 x²y। ऐसे यहाँ पर करना है। देखो ये वाला जो इसका बार, ये जो इसका क्या है, ये x²y ये भी है, ये भी है, और ये भी है, इसको भी इसी तरह से करेंगे। बच्चा क्या आंसर दे रहे हो? यहाँ पे देखो क्या हमें ऐड करना है, 4, यहाँ पर क्या करना है हमें, -7, और यहाँ पर क्या करना है, -1। इसका आंसर बता। अगर इस तरह लिखा हो तो आंसर बता। बच्चा कुछ भी आंसर मत दो, 32 कहाँ से आ गया? क्या बात कर रहे हो आप? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो लाइक टर्म्स होते हैं ना, लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट को सॉल्व कर लिया करो। ये कोफिशिएंट ही है। लाइक टर्म कौन कौन से? ये लाइक टर्म है, ये एक लाइक टर्म है, और ये एक लाइक टर्म है, सारे लाइक ही है ना। तो हम क्या करते हैं, इनको इनके कोफिशिएंट को लेके, इनके नंबर्स को लेके सॉल्व कर लेते हैं, और इसके साथ ये तो रहेगा ही। तो कितना हुआ ये, 4 -8, तो -4 आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या करा, -x²4। मैं समझ क्या नहीं आया बच्चा इसमें? हमने आपको क्या बताया कि अगर हमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है तो हम क्या करते हैं, कि लाइक टर्म्स तो आपको पहचानने आते हैं, हम पढ़ चुके हैं। लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल और वेरिएबल की पावर अगर दोनों सेम हो तो हम उनको लाइक टर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है, x और y की पावर 2, ठीक है। इसमें देखो क्या है, x y की पावर 2, इसमें क्या है, एक्स वाई की पावर 2। ये सारे एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके, हाँ हाँ बच्चा, सॉरी सॉरी, ये सॉरी सॉरी, ठीक है, इनका क्या करेंगे, इनके कॉफिशिएंट ले लेंगे। इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1। इसका साइन के साथ लेते हैं, हमने न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट लेना पड़ा है ना, इसको साइन के साथ लेते हैं, क्या होएगा, -3, सॉरी ये वाला है, ये सॉरी, ठीक है, ये आपका क्या है, -1। इसको सॉल्व कर लो, सिर्फ कोफिशिएंट को सॉल्व कर लो, कितना आएगा, -3, और इसका इसका वो क्या है, वेरिएबल्स क्या है, x² ये आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये देखो, ये देखो, और ये देखो, इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, पहले वाले का 4 प्लस में है, यहाँ पर देखो इसका किसका है, माइनस के साथ है, माइनस के साथ लेंगे, यहाँ पर क्या है, माइनस। अब बस इसे सॉल्व कर लो, क्या आएगा, 4, किस किस के कोफिशिएंट थे ये, x²y के, ये लिख दो, ठीक, माइनस के साथ आया, माइनस लिख दो, बस इसी तरह हर चीज को सॉल्व कर लो। समझ आया? ये भी एक तरीका है, कोई इसमें लॉजिक नहीं, वैसा नहीं है कि आपको कुछ सोचना है, कुछ करना है, आप सीधा कोफिशिएंट देखो सेम सेम नंबर्स के, और फिर उनको ऐड कर दो। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं हम, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें से हमें माइनस करना है बच्चा
चलो करो, 3 टर्म्स है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम क्या करते थे, 2 टर्म्स में मल्टीप्लाई करते थे माइनस का, ऐसे ही यहाँ पर थ्री टर्म्स में करना है। जल्दी से करेंगे फिर हम पोल में आंसर करेंगे इसके बाद। सेकंड टर्म में जेड है या फिर 3 का स्क्वायर। मैं पढ़ देती हूँ, क्वेश्चन रीड कर देती हूँ मैं। 5xy², ये आपका लिखा है yz², ठीक है। ये लिखा है yz, ये z है। 1 सेकेंड, मैं एक से ही z बना देती हूँ हर जगह। ये क्या है, z² है। ये आपका z था, ये z² है यहाँ पर, और ये z है, ठीक है बच्चा। पर यहाँ तो 3 टर्म्स है। ये आपने माइनस का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया ना बच्चे, मैंने क्या कहा था, अगर कहीं माइनस लगाए या किसी पूरे टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस का इफेक्ट हर एक टर्म में जाता है, तो माइनस का मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना बच्चा। नहीं 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 नहीं, बच्चा अंशु अपना आंसर चेक करो। नो, 10 कहाँ से आया बच्चे, 10 तो नहीं आएगा। हाँ, साइन बदल जाते हैं।7xy² क्यों आएगा बच्चा, 7 तो कहीं से भी नहीं आ रहा। ओके, हाँ हाँ ठीक है। पीयूष अपना आंसर चेक करो। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करें बच्चे, इसके बाद हम पोल में आंसर करेंगे, गलत नहीं करना है। 3x² आंसर नहीं है बच्चे, x² का तो टर्म ही नहीं है। बच्चा मुझे स्कूल का क्या पता। 1 सेकेंड, बच्चे -3 कहाँ से आ गया, नंबर में कैसे आ सकता है आंसर। ओके, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी ट्राई करो। जेड, बच्चा 10 कहाँ से आ गया, माइनस कहाँ से आया अशोक, समझाते हो मैं। अच्छा चलो आओ, यहाँ पे देखो, 5xy², ये इसका तो कुछ चेंज नहीं होना है, ऐसे ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो yz, यहाँ पे देखो माइनस का मल्टीप्लाई करना बच्चे, यहाँ पर ध्यान दो, माइनस का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब किसी के सामने माइनस लगाओ ना, या किसी को हमें घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो सबका साइन चेंज हो जाता है। इसका साइन क्या था, प्लस, माइनस कर दो। इसका साइन क्या है, प्लस, माइनस कर दो। और इसका साइन क्या है, माइनस, प्लस कर दो। जब भी हम सब्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी नंबर, मतलब किसी भी नंबर से कह लो या फिर किसी भी आप एक्सप्रेशन को कह लो, उसमें जितने भी टर्म्स आ रहे होंगे सबका साइन चेंज हो जाता है माइनस के वजह से। अब देखो, अब तो आसान है, देखो 5 ये है और 2 ये है, हमें क्या करना है, 5 में से 2 माइनस करना है। 5 आपके पास कुछ है, 2 माइनस करना है, या ऐसे समझ लो कि ये तो जाएगा नहीं, हमें क्या करना है, सिर्फ कॉफिशिएंट, क्योंकि नंबर ही माइनस होते हैं ना बच्चा, एक्स और वाई तो माइनस होते नहीं है कभी। हम तो नहीं कह सकते एक्स में से वाई माइनस कर दो कितना आएगा, नहीं, हम क्या करते हैं, सिर्फ नंबर माइनस करते हैं। तो 5 में से 2 क्रॉस हो जाएगा, कितना बचेगा, 3, और ये है क्या, 3xy², तो ये साथ में रहेगा। यहाँ पर देखो बच्चा, ये 5 है और ये भी 5 है, ये प्लस का है, ये प्लस का है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 5, कितना हो जाएगा बच्चा, 0। तो 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, तो ये वाला टर्म तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चा क्या है, 3yz, यहाँ पर भी 3yz है, तो कितने कितने yz हो जाएंगे, 3 और 3 6, और ये तो आपका रहेगा ही, क्योंकि नंबर को ऐड और माइनस करते हैं। समझ आया।
सारे बच्चे जल्दी से बता दो, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चे, चलो फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। अभी भी मैं एक 30 सेकेंड दे रही हूँ, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो बच्चे, फिर पोल में आप सबको आंसर करना। ओके बच्चे, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 3a-v+4 और a-v। मैं हिंट दे देती हूँ, आपके नंबर्स कभी भी कॉफी ऐसे कह लो कि नंबर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से या एल्जेब्रिक टर्म से। चलिए मैंने पोल ऑन कर दिया है, आप लोग जब कर लें क्वेश्चन को तो आंसर कर सकते हैं, पर ध्यान रखना माइनस का माइनस करना है, साइन का खास ध्यान रखेंगे। अरे बच्चे इतनी जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम, पर आंसर सही करना है। बच्चे म्यूट कर लो, बच्चे दिलवाग अपना म्यूट करो। वेरी गुड, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अपना माइक ऑन नहीं करना है बच्चे, ऑफ करो। सोच समझ के करेंगे, सही से आंसर करेंगे बच्चा, गलत नहीं करना है। एक दो बच्चे गलत आंसर भी दे रहे हो। और सारे बच्चे आंसर करेंगे, 37 में से 37 बच्चों को आंसर करना है। अभी तक सिर्फ 17 बच्चों ने आंसर दिया। बच्चा सोच समझ के आंसर करो, प्लस माइनस का ध्यान रख के आंसर करो। मैम सॉरी, वो गलती से गलत ऑप्शन क्लिक हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, अब आप मैसेज में आंसर दे देना। बाकी बच्चे से जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी मेरे पास 20 बच्चों का आंसर नहीं आया है। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बाकी बच्चे भी। 23 बच्चों ने आंसर किया, अभी अभी भी आधे बच्चे बचे हुए हो। मैम पोल नहीं खुल रहा। बच्चे एक बार रिज्वाइन कर लो। लास्ट वाला खुला था। मैम इससे पहले वाला खुला था, आप नहीं खुल रहा। बच्चे एक बार रिज्वाइन कर लो, नेटवर्क इशू हो जाता है कुछ कुछ। बच्चे 10 बच्चे और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो। मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं बच्चे थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करेंगे, गलत आंसर नहीं करना। बच्चे अभी भी 5-6 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो। 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा।
6, 5, 4, 3, 2 और 1। अच्छा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था कि आप में से 14 बच्चों ने आंसर गलत दिया। देखो कुछ भी नहीं करना था इसमें, तो 3 माइनस बी और +4 माइनस है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये किसका है? प्लस का, तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा। ओके, फिर हमें क्या करना है? माइनस करना है। 3 में से 1 माइनस करना है, कितना बचेगा? 2। और ये देखो 1 ही था, 1 ही प्लस का, 1 ही माइनस का, कोई बात नहीं बच्चे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा, ये बचा रहेगा। हाँ, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बच्चे, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सही करना है। कितनी बातें याद रखनी है कि साइन जब होता है, माइनस हम जब करते हैं तो हमारा साइन हर एक का बदल जाता है। जिस भी टर्म को माइनस कर रहे हैं उन सब का साइन बदल जाता है, और फिर हमें उसे कैलकुलेट करने में ध्यान देना है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। जहां माइनस आता है सिर्फ उसी का बदलता है, जहां प्लस आता है उसका नहीं बदलता। ठीक है, ये भी याद रखना है। टेक योर टाइम, लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर आंसर सही देना। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। बच्चा ध्यान से करेंगे, कौन सा टर्म आएगा कौन सा नहीं आएगा, इसका खास ध्यान रखना है। कहाँ प्लस लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, हमेशा ब्रैकेट के अंदर है और बाहर माइनस है तब साइन चेंज होते हैं, प्लस के साथ नहीं होते हैं। ध्यान से करेंगे, साइन का स्पेशल ध्यान रखेंगे क्योंकि स्टिल यहाँ पर दो ऑप्शन है जिनका सिर्फ एक साइन डिफरेंट है। तो अगर आप निकाल लो आंसर तो देखना कि तुम्हारा आंसर क्या है और तुम लगा क्या रहे हो। मेरे पास 9 आंसर आए, उसमें से 2 करेक्ट है। अभी जो बच्चे आंसर करें, बच्चा थोड़ा सोच समझ के आंसर करना। साइन का खास ध्यान रखना, ऑप्शन 2 है यहाँ पर जो सेम से दिख रहे हैं, तो आंसर आप निकाल लो तब भी टिक मार्क करते हुए भी साइन का ध्यान रखना। ओके, अभी भी 20 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, अभी भी 17 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी सिर्फ 19 बच्चों का आंसर आया है। ध्यान से आंसर करेंगे बच्चा, गलत नहीं करना है। बच्चे माइक ऑफ करो।
बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 13 बच्चों का आंसर नहीं आया। लास्ट 30 सेकेंड दे रही हूँ मैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी, आप जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी जिसने आंसर नहीं करा बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 9 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। 5 मैम 4 एक मिनट ओके कर लो। हो जाए तो बता देना बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर। बच्चे जिसने नहीं किया है कर दो, अभी मैं वेट कर रही हूँ तो। ओके मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 6 5 4 3 2 और 1। बच्चे सिर्फ 30 में से 14 बच्चे हैं जिन्होंने करेक्ट किया। 13 बच्चे। बच्चा मैंने कितनी बार कहा था कंफ्यूज नहीं होना है। देखो क्या है यहाँ पर, ये है, ठीक है। अब यहाँ माइनस है, मतलब इसका साइन चेंज होगा और इसका साइन चेंज होगा। -3y² और यहाँ पर z²। ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस प्लस का था माइनस का हो गया। यहाँ तो चेंज नहीं होगा ना, प्लस है तो थोड़ी ना चेंज होता है, माइनस होता है तो चेंज होता है बस। तो अब हम देखो यहाँ पर y² है, यहाँ पर 3y² है, यहाँ पर y² नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, माइनस का है ना बच्चे, -1 और -3 कितना होना चाहिए, -4y²। यहाँ तक ठीक है। अब ये तो इसमें भी था, बाकी इतना तो तुम लोगों ने कर ही लिया था। यहाँ देखो क्या है, yz और कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा, तो ये कैसा रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब क्या आ रहा है, z²। ठीक है, तो z² यहाँ पर माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है और यहाँ प्लस में है। ठीक है, यहाँ माइनस में प्लस में, तो 2 माइनस के हो जाते, प्लस का 1 नहीं, अभी टाइम में पढ़ेंगे। तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा ना बच्चा, तो क्या होना चाहिए था, माइनस का z²। अब लास्ट में हमारा क्या बचा था बच्चे, y बचा था, तो y लिख दो, हो गया। ये आंसर था सी। ऐड में नहीं होते बच्चे, ऐड में थोड़ी ना साइन चेंज होता है, ऐड का मल्टीप्लाई किसी में भी करो, कोई बात नहीं बच्चे, समझ आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। समझ आया आंसर कैसे आया, ओके चलो, ओके हाँ सी आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल क्या होता है उसके टाइप के बारे में। अभी कोई लेफ्ट नहीं करेगा बच्चे, अभी टाइम है, समझ लो। बच्चे पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो वो पॉलिनोमियल तभी हो सकता है जब उसके वेरिएबल्स में जो भी पावर होती है वो कैसी हो, होल नंबर हो। देखो मैं रिपीट करती हूँ बच्चा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अलग होता है, पॉलिनोमियल अलग होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि अगर कहीं भी वेरिएबल्स आ रहे हैं तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है बच्चे, कि उस पर मींस उसके जो वेरिएबल हैं उन पर जो पावर होगी वो हमेशा ही क्या रहेगी, होल नंबर पावर रहेगी। ठीक है, जो भी टर्म्स आ रहे हैं, जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं पॉलिनोमियल में, उनकी जो पावर है वो कैसी रहनी चाहिए, होल नंबर रहनी चाहिए। होल नंबर का मतलब 0 1 2 3, ठीक है, 1/2 3/4 इस तरह नहीं होनी चाहिए। ओके चलो
जनरली जो आपका पॉलिनोमियल होता है उसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसका, x का, y का, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर इस पॉलिनोमियल की बात करूं तो इसमें कौन सा वेरिएबल आ रहा है, x, तो यहाँ पर लिखा जाता है कि जो ये पॉलिनोमियल दिया गया है वो x के टर्म्स में दिया गया है। कौन सा उसमें वेरिएबल है वो हम यहाँ पर क्या दिखाते हैं, ब्रैकेट में दिखाते हैं। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, रूट एक्स पॉलिनोमियल है या नहीं? कंडीशन मैंने बता दी कि अगर वेरिएबल की पावर होल है, होल नंबर है, तो ही वो पॉलिनोमियल होता है। क्या यहाँ पर आपके वेरिएबल की पावर जो है वो आपकी होल नंबर है? अगर है तो पॉलिनोमियल है, नहीं है तो नहीं है। अच्छा सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि रूट का वैल्यू क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है? अगर हम बात करें रूट एक्स की, तो रूट एक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, याद है बच्चे आपको? इसका मतलब होता है पावर 1/2। रिपीट करो बच्चे, अगर हम बात करें क्या कि रूट का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, नंबर के टर्म्स में लिखा जाए तो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बेस की पावर 1/3, 1/2। ठीक है, अगर हम बात करें रूट क्यू की, तो इसका क्या मतलब होता है बच्चा? हाँ, इसका मतलब होता है पावर 1/3। ठीक है, तो इस यहाँ पर देखो बच्चे, अभी ध्यान से सुनो, अभी मैं पढ़ा रही हूँ ना, इसका क्या मतलब हुआ 1/2। 1/2 क्या आपका होल नंबर है? जल्दी से बताओ बच्चे, क्या जो आपका पावर है 1/2 क्या वो होल नंबर है, हाँ या ना? नहीं, ओके, ओके, ये तो नहीं है ना कहीं भी, इससे तो ये आपका होल नंबर हो ही नहीं सकता। होल नंबर तो जीरो और बाकी काउंटिंग वाले नंबर होते हैं। तो जब ये होल नंबर नहीं है, जब वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो वो कभी भी पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, √3x। अब बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, मल्टीप्लाई है इन दोनों के बीच में, हाँ या ना? इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से बताओगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। अरे क्यों नहीं है, क्यों नहीं है बच्चा, क्यों नहीं है? मैंने क्या बताया कि वेरिएबल की पावर, क्या यहाँ पर वेरिएबल की पावर की बात कर रहे हैं हम? कांस्टेंट है ये वेरिएबल नहीं है, तो इसको क्यों ले रहे हो सीरियसली? ये तो हो सकता है ना, हमने क्या बोला आपको कि वेरिएबल की पावर ही होल नंबर हो सकती है तो एक्स की पावर तो 1 ही है ना बच्चा, तो 1 तो होल नंबर है आपका, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका पॉलिनोमियल होगा। √3x लिखा है, √5x लिखा है, x पे थोड़ी ना रूट लगा है बच्चे, और x पे रूट नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या है, इसकी पावर 1 है, 1 तो होल नंबर होता है। पहले वाले का आंसर था बच्चे नो, √x लिखा है तो वो नहीं होगी। अच्छे इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, x4 x3 3√3 + 5, यस और नो? हाँ रिपीट करते हैं, इसका आंसर बताओ आप, यस और नो। मैं रिपीट कर रही हूँ, देखो क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स की पावर देखते हैं, हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है कि उसकी पावर रूट है, अंडर रूट है, क्या है, इससे हमें बिल्कुल मतलब नहीं है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पावर देखते हैं, किसकी, वेरिएबल्स की। अगर वेरिएबल की जो पावर है वो 1/2 है या फिर 3/2 है, ठीक, -1 है, -2 है, ऐसा नंबर जो होल नंबर नहीं है, तो आपका आंसर कभी भी हाँ नहीं होगा। आप क्या लिखोगे, नो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर, लेकिन अगर आपका सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट पे पावर्स हुई, कांस्टेंट पे रूट हुआ, कांस्टेंट पे आपकी रूट क्यों हुआ, तो इससे मतलब नहीं है बच्चा। अगर आपका जो वेरिएबल है वो उसके ऊपर होल नंबर है तो वो रहेगा ये आंसर। ठीक है, समझ बच्चे, अभी टाइम है, कहाँ जा रहे हो? इसका आंसर दो जल्दी से, यस और नो। अरे यस क्यों आंसर दे रहे हो बच्चा, इसका आंसर यस क्यों दे रहे हो, ये तो है, हाँ
इसको नहीं देख रहे हो क्या? ये इससे मतलब नहीं पड़ता कि पूरा एक्सप्रेशन क्या है। अगर पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इवन वन वेरिएबल भी आ रहा है जिसकी पावर जो है वो किस में नहीं है, वो आपकी होल नंबर में नहीं है, तो वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही क्या हो जाएगा, वो आपका पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। गॉट इट? यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर रूट एक्स आ रहा है। रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 आ रही है, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर है नो। ठीक है, समझ आया? ठीक है, लास्ट बस एक स्टेटमेंट और सुन लो, फिर हम टाइप कल पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो बच्चे, अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये हम बता देते हैं ये क्या लिखा जाता है। पी का मतलब तो आपको पता है, पॉलिनोमियल। हाँ बच्चे, आप लोगों ने हैंड रेज करा, पूछो, कुछ पूछ रहे हो? नहीं मैडम कुछ नहीं पूछना। ओके, तो यहाँ पे देखो पी का मतलब तो आपको पता है, पॉलिनोमियल होता है। हाँ, वेरिएबल से ही मतलब होता है बच्चा, ये तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो 4 हो जाएगा ना, ये आपका है क्योंकि इसमें x की पावर 0 मानी जाती है। मैं बताऊंगी इस तरह के। ये वाला लास्ट स्टेटमेंट सुन लो, फिर हम इतना ही रखेंगे। ये px लिखा जाता है, इसका मतलब है बच्चा कि पॉलिनोमियल x के टर्म्स में है। ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिस, बच्चे म्यूट करो, ध्यान सुनो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल x होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है 7x + y। इसका मतलब क्या बच्चा, म्यूट करो, वेरिएबल सॉरी पॉलिनोमियल जो कि y के टर्म्स में है, तो इसका क्या मतलब है, ऐसा पॉलिनोमियल जो कि t के टर्म्स में। ठीक, इसका यह मतलब होता है। ठीक है मैम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चे तो पूछ लो, वरना फिर हम इसके टाइप्स कल करेंगे। अभी मैं आपको क्विज भेजूंगी, उसका आंसर आपको करना है। बहुत कम बच्चे आपका